कि जनपद न्यायालय में एक लंबे समय तक मुकदमा चलता रहता है, डेट पर डेट होती रहती है। कई बार जज साहब छुट्टी पर होते हैं, कई बार गवाह नहीं आता है और कई बार हड़ताल हो जाती है, जिससे मुकदमा जल्दी निस्तारित नहीं हो पाता है। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अग्रज एडवोकेट श्री अजीत रंजन भैया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बहुत बहुत आभार। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल क्या होता है, मुकदमे को जल्दी निस्तारित कैसे करें? मुकदमे को जल्दी निस्तारित करवाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में कोई भी मैटर अगर डिले हो रहा हो और वो जेन्युइन ना हो तो उसके लिए कोई भी पिटीशन फाइल कर सकता है आर्टिकल 227 में। मैटर अंडर आर्टिकल 227 में जो हाई कोर्ट है उसे सुपरविजन वाली पावर प्राप्त होती है। वो हर एक कोर्ट के ऊपर या हर एक ट्रिब्यूनल के ऊपर या किसी भी अथॉरिटी के ऊपर एक सुपरविजनरी पावर जो होती है हाई कोर्ट को प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हाई कोर्ट अपने सुपरविजन में ये आदेश जारी कर सकता है कि उसकी एक्सपीडिटियस सुनवाई यानी कि बहुत ही तेज तरीके से उसकी सुनवाई या टाइम बाउंड कर सकता है कि इतने महीने में या इतने अंतराल में उस पर्टिकुलर कोर्ट को उस मुकदमे को निस्तारित करना होगा। किसी भी जनपद न्यायालय में अगर कोई मामला लंबे समय से विचाराधीन है जी और समय से उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, अननेसेसरी डिले हो रहा है, विलंब हो रहा है जी, तो उसके लिए कौन कौन से पेपर चाहिए होंगे? जो भी अधिवक्ता साथी हमारे देख रहे हैं जी, कई जनपद न्यायालय से अधिवक्ता साथी हमें देख रहे हैं जिनका क्वेश्चन भी था कि सर तो जल्दी मुकदमा कैसे खत्म करवाएं, तो कौन कौन से जल्दी मुकदमे ऐसे खत्म करवा सकते हैं आप कि अगर आपने कोई वाद डाला हो और उसमें जो लेटेस्ट ऑर्डर हो रहा है वो ऑर्डर शीट निकलवा लीजिए, पिछले 3 डेट की ऑर्डर शीट निकलवा लीजिए, वाद पत्र निकलवा लीजिए जो भी केस डाला हुआ है आपने। अगर कोर्ट ने किसी कोई भी ऐसा ऑर्डर है जो करा है और जो आपके इच्छा अनुसार वो सही ऑर्डर नहीं है, उस ऑर्डर को भी आप निकलवा सकते हैं और उसको भी इस पिटीशन में चैलेंज कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को लगाते हुए आप ये बता सकते हैं, जैसे कई मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 12 DV वाले मामले होते हैं उसमें कई बार समय लग जाता है, एक्सपर्ट ऑर्डर या विपक्षी जो होते हैं नहीं आ रहे होते हैं और कोर्ट भी उसमें सही से वर्क नहीं कर पा रही हो, तो ऐसे मामलों को भी आप उठा के वाद पत्र को लेके करंट ऑर्डर शीट को उठा के और आप हाई कोर्ट में एक याचिका डाल सकते हैं जिसमें कि आप मांग कर सकते हैं कि इसमें विपक्षी गण जो है जानबूझकर डिले कर रहे हैं और इसमें कोई अंतरिम आदेश भी नहीं हो पा रहा है जिस वजह से, और हाई कोर्ट में इसके लिए आप रिलीफ मांग सकते हैं कि इसको शीघ्र निस्तारित किया जाए या आपके लिए कुछ एक अग्रिम या अंतरिम जो है आदेश पारित करने की आप याचना भी कर सकते हैं। कोई रिलीफ दे सकते हैं जो है माननीय उच्च न्यायालय। बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय दिया आपने और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर लंबे समय से कोई वाद पेंडिंग है जनपद न्यायालय पर तो आप उसकी सर्टिफिकेट कॉपी निकालकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से भारतीय संविधान के आर्टिकल 227 के तहत स्पीडी ट्रायल में जा सकते हैं और शीघ्र सी रिलीफ पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।